प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आजकल हम पढ़ रहे हैं पाठ तीज पर्व, तीज का त्योहार, जिसको आधा हमने कल पढ़ लिया था और आधा पढ़ेंगे आज। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। वीडियो को पूरी देखिएगा, उसके बाद लाइक, हाइप और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है हमारा तीज पर्व और इसके अर्थ को करेंगे आज हम पूरा। यहां तक पाठ हमने कल पढ़ लिया था, आज आगे पढ़ रहे हैं। माता अद्य आज वयम हम पाकशालायाम रसोई में पायसम, खीर, अपूपान, मालपुए, सूत्रिका, सेवैयाँ, गुड़ गोलादीनी, गुलगुले आदि बहुनी बहुत से व्यंजनानी पदार्थों को अपि मन भी पचामह बनाएंगे। आज हम रसोई घर में खीर, मालपुए, सेवैयाँ, गुलगुले आदि बहुत से पदार्थ भी बनाएंगे। हस्तयो दोनों हाथों में मेहंदी काम लेपियामह मेहंदी लगाएंगे, दोनों हाथों में मेहंदी लगाएंगे। च और मध्याह्ने दोपहर में उद्यानम गत्वा बगीचे में जाकर, उपवन में जाकर सखी भी सह सखियों के साथ, सहेलियों के साथ दोलाम झूले पर आरूह्य चढ़कर गीतम गीत गायन्ते गाते हुए दोलामह झूलेंगी। और दोपहर में बगीचे में जाकर सखियों के साथ झूले पर चढ़कर गीत गाती हुई झूलेंगे। सायंकाले शाम के समय नृत्य गीत आदि से मनोरंजनम कुर्मः मनोरंजन करते हैं। शाम के समय नृत्य गीत आदि से मनोरंजन करते हैं। पिता, माता ने बता दिया रसोई की बात, अब पिताजी क्या बता रहे हैं ध्यान दीजिए। पिता वस्तुतः वास्तव में तीज पर्व, तीज का त्योहार स्त्रीणाम स्त्रियों का प्रमुख पर्व त्योहार विद्यते है। वास्तव में तीज पर्व, तीज का त्योहार स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। अस्मिन एव समय इसी समय पर ही, अस्मिन समये एव इसी समय पर ही पितृपक्षतः पिता के पक्ष से, पिताजी के घर से, पिता पक्ष से स्वकन्यायै अपनी कन्या को घेवर मिष्ठान्नम घेवर नाम की मिठाई, फलानी फलों, वस्त्रभूषणादिकम वस्त्र आभूषण आदि प्रेष्यते भेजे जाते हैं। यत लोके जिसे लोक में कोथली इति कथ्यते, कोथली ऐसा ही लिखना है, ये इन्वर्टेड कोमाज में कोथली इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है। यानी कि पिता तीज के पर्व पर अपनी कन्याओं के ससुराल में घेवर की मिठाई, वस्त्र आभूषण आदि भेजते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोथली। इसी समय पर ही पिता पक्ष से, पिता के घर से अपनी कन्या के लिए घेवर, मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि भेजे जाते हैं, जिसे लोक में कोथली ऐसा कहते हैं। अपिच और भी स्वस्वलयात ससुराल से नववध्वई नई बहुओं के लिए सिंधारा अपि प्रेष्यते सिंधारा भी भेजा जाता है। यतो ही क्योंकि नवविवाहित स्त्रियां प्रथमम पहला श्रावण मासम सावन का महीना पितृगृहे पिता के घर में एवं ही तिष्ठन्ती रहती हैं। क्योंकि नववधुएं जो हैं पहला जो श्रावण मास है वो अपने पिता के घर में रहती हैं, इसलिए
उनके लिए ससुराल से क्या आता है? सिंधारा। और जो पिता ससुराल में अपनी लड़की को भेजता है उसको कहते हैं कोथली। ठीक है जी। और ससुराल से जो बहुओं के लिए आता है यानी कि अपनी मायके जब गई होती है तो उसको कहते हैं कोथली। ठीक है जी। फिर देखिए, वास्तव में तीज का त्योहार स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। इसी समय पर ही पिता पक्ष से अपनी कन्या के लिए घेवर नाम की मिठाई, फल, वस्त्र, आभूषण आदि भेजे जाते हैं, जिसे लोक में कोथली ऐसा कहते हैं। और भी ससुराल से नई बहुओं के लिए सिंधारा भी भेजा जाता है, क्योंकि नई विवाहित स्त्रियां पहला श्रावण का महीना पिता के घर में ही रहती हैं। अब दीपक क्या कह रहा है देखते हैं। दीपक की बात सुनते हैं भाई। दीपक क्या कह रहा है? दीपक है, दीपक तात, हे पिताजी, तीज नामक है, तीज नाम का कश्चन कोई सुंदर है, सुंदर कीट विशेषो अपि भवति, विशेष कीड़ा भी होता है। हे पिताजी, तीज नाम का कोई सुंदर विशेष कीड़ा भी होता है। तस्य नाम, उसका नाम तीज इति कथम अस्ति, तीज ऐसा कैसे है? तीज क्यों कहते हैं भाई? उसको पिता से पूछ रहा है दीपक। और ये है वो भाई तीज। तीज नाम का कीड़ा ये दिखाई दे रहा है, ये है तीज नाम का कीड़ा। ठीक है। हे पिताजी, तीज नामक कोई सुंदर विशेष कीड़ा भी होता है, उसका नाम तीज ऐसा किस लिए है? तीज ऐसे लिखना है नोटेड कोमाज में। पिता, उचित है प्रश्न है, उचित प्रश्न है, ठीक प्रश्न है। फिर कोमा, श्रावण मासे, सावन के महीने में, तीज पर्व समये, तीज त्योहार के समय पर, एवं मैंने ही, तीज पर्व के समय पर ही अतीव सुंदर है, अत्यधिक सुंदर, रक्त कोशेय वर्ण है, लाल रेशमी रंग का, कीटो जायते, कीट उत्पन्न होता है। ठीक प्रश्न है, उचित प्रश्न है। सावन के महीने में तीज पर्व के समय पर ही अत्यधिक सुंदर लाल रेशमी रंग का कीड़ा उत्पन्न होता है। अस्मात् एव, इसी कारण से ही, तम कीटम, उस कीड़े को तीज इति कथयामः, तीज ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो तीज के समय होता है उत्पन्न, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? तीज। जो कैसा होता है? लाल रेशमी रंग का कीड़ा उत्पन्न होता है, इसी कारण से ही उस कीड़े को तीज ऐसा कहते हैं। अब विमला क्या कह रही है? विमला की बात सुनिए। विमला, तात ज्ञाताम, हे पिताजी मैंने जान लिया, अहम अपि, मैं भी, तीज पर्वणि, तीज पर्व पर, तीज के त्योहार पर, अधुनैव, अभी, अधुना जमा एव, अधुनैव सदा जमा एव, सदैव, उसी तरह अधुना जमा एव, अधुनैव, मैं भी तीज के पर्व पर, तीज के त्योहार पर, अधुनैव, अभी, सज्जी भवामी, तैयार हो जाती हूँ, आज्ञाप्यतु, मुझे आज्ञा दीजिए। विमला, हे पिताजी मैं जान गई, मैं भी तीज के पर्व पर अभी तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिता, आम, हाँ। वत्से गच्छ, हे पुत्री जाओ। वत्स, वत्सा, वत्स मैंने होता पुत्र, वत्सा होता है स्त्रीलिंग, और उसका संबोधन जैसे लता का बनता है लते, वत्स का बना हुआ है वत्से। हाँ, वत्से गच्छ, हे पुत्री जाओ, तीज पर्व आयोजयतु, तीज पर्व का आयोजन करो। हाँ पुत्री जाओ, तीज पर्व का आयोजन करो। तो यहाँ पाठ की समाप्ति हुई। कल करेंगे पाठ का अभ्यास। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।